एक ऐसी जगह है जहां सुनहरे बीच हो, जहां पानी क्रिस्टल क्लियर हो। कल्पना कीजिए हरे भरे चावल के खेत दूर दूर तक फैले हुए हैं। कल्पना कीजिए कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर प्राचीन मंदिर खड़े हैं और उनके नीचे समुद्र की लहरें टकरा रही हैं। यह जादुई जगह सिर्फ एक सपना नहीं है, ये एक असली आइलैंड है जिसे बाली कहते हैं। बाली इंडोनेशिया का एक छोटा सा आइलैंड है, लेकिन इसकी खूबसूरती बहुत बड़ी है। इसे अक्सर आइलैंड ऑफ द गॉड्स कहा जाता है और एक बार जब आप यहाँ आते हैं तो आप समझ जाएंगे क्यों। यहाँ की हवा अलग महसूस होती है, स्पिरिचुअलिटी और शांति से भरी हुई। ये एक ऐसी जगह है जो आपकी आत्मा को छूती है और आपको जिंदा महसूस कराती है। बाली की खूबसूरती वाकई डाइवर्स है। साउथ में आपको लाइवली बीचेस मिलेंगे जैसे कुटा और सेमिंगे, जो सर्फिंग और धूप का मजा लेने के लिए एकदम सही है। अगर आप सेंटर की तरफ जाते हैं तो आपको उबुद मिलेगा, जो बाली का कल्चरल हार्ट है। उबुद घने जंगलों, बहती नदियों और शांत चावल के खेतों से घिरा हुआ है। यह योग, मेडिटेशन और आर्ट का एक हब है। पहाड़ों से प्यार करने वालों के लिए बाली का उत्तरी भाग मैजेस्टिक वॉल्केनोज और जंगलों में छिपे स्टनिंग वाटरफॉल्स ऑफर करता है। बाली का हर कोना एक नई तस्वीर, एक अलग वाइब और एक अनोखा एक्सपीरियंस प्रेजेंट्स करता है, जो आपके द्वारा खोजे जाने का इंतजार कर रहा है। यह एक स्वर्ग है जो हर किसी के लिए कुछ न कुछ ऑफर करता है, चाहे आप एडवेंचर, रिलैक्सेशन या स्पिरिचुअल कनेक्शन ढूंढ रहे हो। मेरे दोस्तों, बाली को वाकई खास क्या बनाता है, वह है यहाँ के लोग और उनकी संस्कृति। बाली के लोग कुछ सबसे वार्म और वेलकमिंग लोग हैं जिनसे आप कभी मिलेंगे। वे आपको एक सच्ची मुस्कान के साथ ग्रीट करते हैं जो सीधे दिल से आती है। उनका रोजमर्रा का जीवन, उनकी ट्रेडिशंस और उनके हिंदू धर्म से गहराई से जुड़ा हुआ है। आपको हर जगह सुंदर ऑफरिंग्स, जिन्हें कनंग सारी कहते हैं, रखी हुई दिखेंगी। घरों के बाहर, दुकानों पर और मंदिरों में फूलों की ये छोटी हाथ से बनी टोकरियां देवताओं के प्रति उनकी ग्रेटिट्यूड का एक रोजाना रिमाइंडर है। ये स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर बाली को दुनिया के किसी भी अन्य बीच डेस्टिनेशन से अलग बनाती है। ये सिर्फ एक वेकेशन नहीं है, ये एक कल्चरल जर्नी है। तो बाली आपकी ट्रैवल लिस्ट में क्यों होना चाहिए? क्योंकि यह एक ऐसा डेस्टिनेशन है जो नेचुरल ब्यूटी को एक रिच, यूनिक कल्चर के साथ परफेक्टली ब्लेंड्स करता है। ये एक ऐसी जगह है जहां आप अपने दिन की शुरुआत एक थ्रिलिंग सर्फ सेशन के साथ कर सकते हैं और इसे डूबते सूरज की पृष्ठभूमि में एक ट्रेडिशनल केचाक फायर डांस देखकर खत्म कर सकते हैं। आप एंशिएंट रॉयल पैलेसेस एक्सप्लोर कर सकते हैं, एक रिलैक्सिंग बालिनीज मसाज ले सकते हैं या सनराइज देखने के लिए एक वोल्केनो पर हाइक कर सकते हैं। बाली आपकी सेंसेस के लिए एक एडवेंचर है और आपकी सोल के लिए एक रिट्रीट है। ये एक ऐसी जगह है जो इनक्रेडिबल मेमोरीज का वादा करती है, चाहे आप अपने परिवार, अपने दोस्तों के साथ यात्रा कर रहे हो या सेल्फ डिस्कवरी की सोलो जर्नी पर हो। अब आप सोच रहे होंगे, रणवीर, ये तो बहुत कमाल का लगता है, पर क्या इंडिया से बाली जाना मुश्किल या महंगा है? जवाब है नहीं दोस्तों, ये जितना आप सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा आसान और अफोर्डेबल है। विस्टारा, इंडिगो, सिंगापुर एयरलाइंस और मलेशिया एयरलाइंस जैसी कई एयरलाइंस दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई जैसे बड़े भारतीय शहरों से फ्लाइट्स ऑफर करती हैं। हालांकि कुछ सीधी उड़ानें शुरू हो रही हैं, ज्यादातर में सिंगापुर या कुआलालंपुर जैसे शहरों में एक छोटा और आरामदायक लेओवर होगा। सस्ती फ्लाइट्स पाने की कुंजी है पहले से बुकिंग करना, शायद अपनी यात्रा से 3 या 4 महीने पहले। साथ ही बेहतर डील पाने के लिए शोल्डर सीजन्स जैसे अप्रैल, मई या सितंबर, अक्टूबर के दौरान यात्रा करने की कोशिश करें। चलिए वीजा की बात करते हैं, क्योंकि यह सबसे अच्छा हिस्सा है। इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स के लिए बाली बहुत वेलकमिंग है। जब आप डेनपासार के ngurah rai इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं तो आपको वीजा ऑन अराइवल मिल सकता है। आज की मेरी जानकारी के अनुसार यह प्रक्रिया बहुत सरल है। आपके पास कम से कम 6 महीने की वैलिडिटी वाला आपका पासपोर्ट, एक वापसी का फ्लाइट टिकट और वीजा फी होनी चाहिए, जिसे आप इंडोनेशियन रुपया या US डॉलर्स में पे कर सकते हैं। ये वीजा आपको 30 दिनों तक रहने की अनुमति देता है, जो आइलैंड को एक्सप्लोर करने के लिए काफी समय है। ये हैसल फ्री वीजा प्रोसेस हम सभी के लिए बाली की स्पॉन्टेनियस ट्रिप प्लान करना अविश्वसनीय रूप से आसान बनाती है। एक बार जब आप डेनपासार के एयरपोर्ट पर उतर जाते हैं तो अपने होटल तक पहुंचना भी बहुत ज्यादा है। सबसे रिलायबल ऑप्शन है अराइवल हॉल के ठीक बाहर ऑफिशियल काउंटर से एयरपोर्ट टैक्सी बुक करना। उनके पास आपके डेस्टिनेशन एरिया के आधार पर फिक्स्ड प्राइसेस होते हैं, इसलिए आपको बार्गेनिंग की चिंता नहीं करनी पड़ती।
एक और बढ़िया ऑप्शन है गोजेक या ग्रैब जैसे राइड हेलिंग एप्स का उपयोग करना, जो ऊबर के इंडोनेशियाई संस्करण हैं। वे अक्सर सस्ते होते हैं, लेकिन आपको एक डेजिग्नेटेड पिकअप जोन तक थोड़ा चलना पड़ सकता है। कई होटल एयरपोर्ट ट्रांसफर सेवाएं भी ऑफर करते हैं, जो एक बढ़िया स्ट्रेस फ्री ऑप्शन हो सकता है, खासकर यदि आप परिवार के साथ यात्रा कर रहे हैं और आपके पास बहुत सारा सामान है। तो चलिए इसे सुपर सिंपल बनाने के लिए स्टेप्स को जल्दी से रिकैपिचुलेट करते हैं। स्टेप 1, अपनी तारीखें प्लान करें और इंडिया से डेनपासार के लिए अपनी फ्लाइट टिकट कुछ महीने पहले बुक करें। स्टेप 2, वीजा ऑन अराइवल के लिए अपना पासपोर्ट, वापसी के टिकट और कुछ कैश तैयार रखें। पहले से किसी कॉम्प्लेक्स पेपर वर्क की जरूरत नहीं है। स्टेप 3, एक बार जब आप लैंड करते हैं तो एक फिक्स्ड प्राइस टैक्सी लें या अपने होटल तक पहुंचने के लिए गोजेक बुक करें। यह इतना आसान है। बाली ने भारतीय यात्रियों के लिए अपनी जादू का अनुभव करने के लिए अविश्वसनीय रूप से कन्वीनियंट बना दिया है। जर्नी एडवेंचर का हिस्सा है और आपकी बाली एडवेंचर एक स्मूथ और इजी ट्रैवल एक्सपीरियंस के साथ शुरू होती है। दोस्तों, एक भारतीय के रूप में बाली घूमने के बारे में सबसे इनक्रेडिबल चीजों में से एक है फैमिलियरिटी का एहसास। ये घर जैसा लगता है। क्यों? क्योंकि बाली का हमारी अपनी हिंदू संस्कृति से गहरा और सुंदर संबंध है। बाली इंडोनेशिया का एकमात्र द्वीप है जहां अधिकांश आबादी अगमा हिंदू धर्म नामक हिंदू धर्म के एक अद्वितीय रूप का अभ्यास करती है। यह उनके लिए सिर्फ एक धर्म नहीं है, यह जीवन जीने का एक ऐसा तरीका है जो उनके हर काम में बुना हुआ है। आपको हर गांव में, हर घर में और यहाँ तक कि चावल के खेतों में भी मंदिर, जिन्हें पुरा कहते हैं, देखने को मिलेंगे। इन मंदिरों की वास्तुकला, अपनी इंट्रिकेट कार्विंग्स और टावरिंग गेटवेज के साथ आपको दक्षिण भारत के मंदिरों की याद दिला सकती है। बाली में आपको जो कहानियां और देवी देवता मिलेंगे वे भी बहुत फेमिलियर लगेंगे। महान भारतीय महाकाव्य रामायण और महाभारत बाली संस्कृति के केंद्र में है। आपको कई जगहों पर अर्जुन, भीम और घटोत्कच की मूर्तियां देखने को मिलेंगी। राम और सियाता की कहानियां सुंदर नृत्यों और कठपुतली शो के माध्यम से बताई जाती है। सबसे मेस्मराइजिंग परफॉर्मेंसेस में से एक है केकाक नृत्य, जहां दर्जनों पुरुष चक 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 का जाप करते हुए सियाता के रावण द्वारा अपहरण और हनुमान की लंका यात्रा की कहानी को फिर से प्रस्तुत करते हैं। इन कहानियों को, जिनके साथ हम बड़े हुए हैं, एक विदेशी द्वीप पर इतने अनोखे और शक्तिशाली तरीके से जीवन में आते हुए देखना वास्तव में एक प्रोफाउंड और मूविंग एक्सपीरियंस है। बाली में आध्यात्मिक प्रथाओं में भी हमारी कई समानताएं हैं। त्रिहित करना की अवधारणा, जो बालिनी हिंदू धर्म के केंद्र में है, मनुष्यों, ईश्वर और पर्यावरण के बीच सामंजस्य बनाए रखने के बारे में है। यह प्रकृति और दिव्य के साथ संतुलन में रहने के हमारे अपने सनातन धर्म के सिद्धांतों के बहुत समान है। दैनिक ऑफरिंग्स, मंत्रों का जप और त्योहारों का महत्व हमारे दिलों के बहुत करीब महसूस होता है। गालुंगन जैसे त्योहार, जो धर्म की अधर्म पर जीत का जश्न मनाते हैं, आपको हमारी दशहरा या दिवाली की याद दिलाएंगे। यह एक सुंदर एहसास है कि हमारी सांस्कृतिक जड़ें इतनी दूर तक फैल गई हैं और इतने अनोखे तरीके से खिल उठी हैं। यह सांस्कृतिक संबंध भारतीयों के लिए बाली में यात्रा करना अविश्वसनीय रूप से आरामदायक और विशेष बनाता है। आपको कई शाकाहारी और यहाँ तक कि भारतीय रेस्तरां भी मिलेंगे, खासकर उबुद और सेमिन्यक जैसे क्षेत्रों में। बालिनी लोग भारतीय संस्कृति के प्रति गहरा सम्मान रखते हैं और हमारी परंपराओं के बीच समानताओं के बारे में बात करने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं। यह साझा विरासत एक इंस्टेंट बॉन्ड बनाती है। जब आप बाली जाते हैं तो आप सिर्फ एक पर्यटक नहीं होते, आप एक दूर के रिश्तेदार से मिलने वाले मेहमान होते हैं, जो यह खोजते हैं कि आपके परिवार ने कितने सुंदर और आश्चर्यजनक तरीकों से विकास किया है। यह एक ऐसी यात्रा है जो आपको सिर्फ एक नई जगह से ही नहीं, बल्कि आपकी अपनी जड़ों से भी गहराई से जोड़ती है। किसी भी यात्रा के लिए एक बड़ा सवाल है, मैं कहां ठहरूं? दोस्तों, बाली के बारे में कमाल की बात यह है कि इसमें हर एक बजट के लिए अविश्वसनीय स्टे ऑप्शन है। चाहे आप कम बजट वाले बैकपैकर हो, आराम की तलाश में एक परिवार हो या एक शानदार हनीमून चाहने वाले कपल हो, बाली में आपके लिए एकदम सही जगह है। चलिए लग्जरी से शुरू करते हैं। अगर आप खुद को पैम्पर करना चाहते हैं तो सेमिनिक, नुसा दुआ और उलुवातु जैसे इलाके अपने वर्ल्ड क्लास रिसोर्ट्स और प्राइवेट पूल विलास के लिए मशहूर हैं। कल्पना कीजिए कि आप अपनी खुद की प्राइवेट पूल वाली एक सुंदर विला में जा रहे हैं, जहां से समुद्र या एक हरे भरे जंगल का नजारा दिखता है।
ये जगह इम्पेकेबल सर्विस, अमेजिंग स्पास और फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स ऑफर करती है। ये जीवन भर का अनुभव है। आप में से जो लोग बिना ज्यादा खर्च किए एक आरामदायक स्टे की तलाश में हैं, जिसे हम मिड रेंज बजट कहते हैं, बाली उनके लिए स्वर्ग है। उबुद, चांगू और सानूर जैसे इलाके अमेजिंग बुटीक होटल्स, चार्मिंग गेस्ट हाउसेस और सुंदर विलास से भरे हुए हैं, जो सरप्राइजिंगली अफोर्डेबल है। आप एक लवली रूम आसानी से पा सकते हैं, जिसमें एक स्विमिंग पूल, एयर कंडीशनिंग और एक डिलीशियस ब्रेकफास्ट बहुत ही रीजनेबल प्राइस पर मिलता है। इन जगहों पर अक्सर एक बहुत ही पर्सनल टच होता है, जिसे स्थानीय परिवार चलाते हैं, जो आपको अविश्वसनीय रूप से वेलकम महसूस कराते हैं। यह परिवारों या दोस्तों के समूहों के लिए एक बढ़िया ऑप्शन है, जो आराम और एक लोकल एक्सपीरियंस एक ही समय में चाहते हैं। आपको अपने पैसे का बहुत अच्छा मूल्य मिलता है। अब मेरे युवा दोस्तों और कम बजट वाले सोलो ट्रैवलर्स के लिए बाली एक ड्रीम डेस्टिनेशन है। आप कुटा, चांगू और उबुद जैसे लोकप्रिय इलाकों में साफ, सुरक्षित और सुपर फन हॉस्टल्स पा सकते हैं। हॉस्टल्स सिर्फ सोने की एक सस्ती जगह नहीं है, वे दुनिया भर के अन्य यात्रियों से मिलने के लिए अमेजिंग प्लेसेस हैं। आप कुछ ₹100 प्रति रात में एक डॉर्मेट्री बेड में ठहर सकते हैं। कई हॉस्टल्स में स्विमिंग पूल्स, कॉमन एरियाज और ग्रुप एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज की जाती है। यदि आप अधिक गोपनीयता पसंद करते हैं, तो आप बहुत कम कीमत पर लॉसमैन के रूप में जाने वाले स्थानीय गेस्ट हाउसेज में बेसिक प्राइवेट रूम्स भी पा सकते हैं। यह आपको लंबे समय तक यात्रा करने और अनुभवों पर अधिक खर्च करने की अनुमति देता है। तो आप कैसे चुनते हैं? यदि आप लग्जरी, बीचेस और हाई एंड शॉपिंग चाहते हैं, तो सेमिन्यक या नुसा दुआ के लिए जाएं। यदि आप कल्चर, योगा, नेचर और एक रिलैक्स्ड वाइब की तलाश में हैं, तो उबुद आपकी जगह है। ग्रेट कैफेज, सर्फिंग और नाइट लाइफ के साथ एक कूल हिपस्टर वाइब के लिए चांगू वह जगह है। यदि आप छोटे बच्चों वाले परिवार हैं, तो सानूर के शांत बीचेस एकदम सही हैं। कुंजी ये तय करना है कि आप किस तरह की छुट्टी चाहते हैं और फिर अपना बेस चुनें। आप अपने स्टे को 2 अलग-अलग इलाकों के बीच भी बांट सकते हैं, जैसे बस्टलिंग चांगू में कुछ दिन और पीसफुल उबुद में कुछ दिन, ताकि दोनों दुनियाओं का सबसे अच्छा अनुभव मिल सके। जहां मंदिर और संस्कृति बाली की आत्मा है, वहीं इस द्वीप का एक जंगली, साहसिक और मजेदार पहलू भी है। चलिए एडवेंचर की बात करते हैं। अगर आप एड्रेनलिन जंकी हैं, तो बाली आपको निराश नहीं करेगा। आप उबुद के पास अयंग नदी पर व्हाइट वाटर राफ्टिंग कर सकते हैं, जो हरे भरे जंगल की घाटियों से होकर एक रोमांचक अनुभव है। आप माउंट बतूर, एक सक्रिय ज्वालामुखी, पर सुबह जल्दी चढ़ाई कर सकते हैं, ताकि अपने जीवन के सबसे शानदार सूर्योदय में से एक देख सकें। पानी से प्यार करने वालों के लिए विकल्प अंतहीन है। आप कुटा में सर्फिंग सीख सकते हैं। सुंदर कोरल रीफ और समुद्री जीवन देखने के लिए अमेर या नुसा पेंडा में स्कूबा डाइविंग या स्नॉर्कलिंग कर सकते हैं, या तंजुंग बेनोआ में जेट स्कीइंग और पैरासेलिंग जैसे मजेदार जल क्रीड़ाओं को आजमा सकते हैं। अब चलिए खाने की बात करते हैं। ओहो, बाली का खाना अपने आप में एक यात्रा है। आपको स्थानीय बालिनी और इंडोनेशियाई व्यंजन जरूर आजमाने चाहिए। एक जरूर आजमाना चाहिए नासी गोरेंग यानी फ्राइड राइस और मी गोरेंग जो फ्राइड नूडल्स हैं। वे स्वादिष्ट हैं और हर जगह उपलब्ध हैं। एक सच्चे बालिनी दावत के लिए बाबी गुलिंग आजमाएं जो सकलिंग पिग है, या बेबेक बेतुतू, एक धीमी गति से पकी हुई बत्तख। मेरे शाकाहारी दोस्तों के लिए चिंता न करें, बाली आपके लिए एक स्वर्ग है। उबुद विशेष रूप से अपने अद्भुत वीगन और वेजिटेरियन कैफेज के लिए प्रसिद्ध है। आपको गाड़ो गाड़ो जरूर आजमाना चाहिए, जो पीनट सॉस के साथ एक सलाद है, और टेम्पे और टोफू से बने व्यंजन। मंगोस्टीन, रंबूटन और प्रसिद्ध डुरियन जैसे विदेशी उष्णकटिबंधीय फल आजमाना न भूलें अगर आप साहसी हैं। जैसे ही सूरज ढलता है, बाली की नाइट लाइफ जीवंत हो उठती है। माहौल कुछ भी हो सकता है जो आप चाहते हैं। अगर आप क्रेजी पार्टीज, बीच क्लब्स और लाउड म्यूजिक की तलाश में हैं, तो कुटा और लेगियन वह जगह है जहां जाना है। सेमिन्यक और चांगू जैसे इलाकों में अधिक सोफिस्टिकेटेड और ट्रेंडी बीच क्लब्स और बार्स हैं। सेमिन्यक में लाफवाइला या चांगू में फिन्स बीच क्लब जैसे स्थान विश्व प्रसिद्ध हैं। आप सूर्यास्त देखते हुए एक कॉकटेल पी सकते हैं और अंतरराष्ट्रीय डीजे सुन सकते हैं। लेकिन दोस्तों, पार्टी सेफली करना बहुत जरूरी है। हमेशा अपनी ड्रिंक पर नजर रखें, उसे कभी भी अनअटेंडेड न छोड़ें, अजनबियों से ड्रिंक स्वीकार न करें और जिम्मेदार बनें। अपनी सीमाओं को जानें और हमेशा अपने होटल वापस जाने का एक सुरक्षित तरीका रखें।
अंत में आपकी यात्रा को और भी अद्भुत बनाने के लिए कुछ क्विक टिप्स। परिवारों के लिए बाली सफारी एंड मरीन पार्क या कुटा में वाटरबम वाटर पार्क में एक दिन के मजे के लिए जाएं। बाली के बारे में एक अनोखा और दिलचस्प तथ्य, उनके पास पावुकॉन कैलेंडर नामक एक अद्वितीय कैलेंडर सिस्टम है जो केवल 210 दिनों का होता है। एक और बढ़िया तथ्य यह है कि कई बालिनी लोगों का नाम उनके जन्म क्रम के आधार पर रखा जाता है। वायन पहले जन्मे के लिए है, मेड दूसरे के लिए, न्योमन तीसरे के लिए और केतुत चौथे के लिए। निष्कर्ष में खुले दिल से यात्रा करें, स्थानीय संस्कृति का सम्मान करें, मंदिरों में जाते समय हमेशा विनम्र कपड़े पहने और मुस्कुराएं। बाली आपको अपना प्यार 1000 गुना वापस देगा। यह एक ऐसी यात्रा है जो आपको बदल देगी।